बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट इस वक्त मलेरिया से जूझ रहे हैं और रिकवरी के दौरान उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर करी। पुलकित देखो अपनी फिटनेस और दमदार फिजिक के लिए जाने तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली बताया कि मलेरिया ने उनके शरीर पर उनकी उम्मीद से ज्यादा असर डाला है। सिर्फ बीमारी के दौरान उनका 2.5 kg वेट कम हो गया और काफी स्ट्रेंथ भी उनकी चली गई। हालांकि पुलकित का कहना है कि वो अपने शरीर को जानते हैं और जिस तरह उन्होंने पहले अपनी फिटनेस बनाई है उसी तरह दोबारा भी वापस हासिल करेंगे। लेकिन पुलकित का ये हेल्थ अपडेट एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर मलेरिया शरीर पर इतना असर कैसे डाल सकता है। मलेरिया के कौन से वार्निंग साइन हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बीमारी के दौरान शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या वाकई में इससे वजन जो है तेजी से गिरने लगता है, और सबसे बड़ा सवाल क्या मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं एक्सपर्ट। जैसे कि अभी बारिश मानसून का सीज़न आ गया है तो डेंगू बहुत फैल रहा है, बट इसमें साथ में क्या फैलता है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से फैलता है और वो भी उतना ही जानलेवा होता है जितना कि डेंगू। सबको लगता है कि मलेरिया है, दवाई खाई ठीक हो जाएंगे, बट कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए जो मलेरिया के लिए बहुत अत्यधिक है कि किस टाइम हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मलेरिया में तेज़ बुखार आता है। पहले के टाइम में माना जाता था कि दिन में एक बार बुखार आया मलेरिया में, बट आज की डेट में मलेरिया में कंटिन्यूस बुखार भी रह सकता है। कंटिन्यूस तेज़ बुखार आना, उल्टी होना, तेज़ सर दर्द होना, खूब तेज़ ठंड लगना, साथ में पीलिया बनना, ये सारे मलेरिया के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपको मिलें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथ में बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं क्या ये मलेरिया जानलेवा हो सकता है। देखिए, मलेरिया के कीटाणु कैसे काम करते हैं। मलेरिया के कीटाणु हमारे आरबीसी यानी ब्लड सेल्स में घुसकर इन्फेक्ट कर उनको तोड़ते हैं, जिससे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। क्योंकि आपके शरीर में जब आपकी ब्लड सेल्स टूटेंगे तो आपकी भूख कम हो जाएगी। भूख कम होने के साथ में वो लिवर में भी घुस जाते हैं, जो उसके कीटाणु हैं, वहाँ पे भी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से भी भूख कम होती है। आप भूख कम होगी, साथ में ये मलेरिया के कीटाणु ग्लूकोज भी आपका यूटिलाइज़ करने लग जाते हैं कुछ, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो खुद ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में अत्यधिक कमज़ोरी आ जाती है। मलेरिया का एक कीटाणु होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि हमारे ब्रेन की नसों में जाके उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ना, बेहोशी आना, या फिर आदमी कोमाटोज भी हो सकता है। इसी तरह वो किडनी की नसों में जाके फंस सकता है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो लिवर में भी जाता है और लिवर को भी ब्लॉक करके लिवर फेलियर कर सकता है। तो डेफिनेटली मलेरिया जानलेवा हो सकता है। अब आपको मलेरिया से बचना कैसे है। मलेरिया से बचने के लिए आप अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, घर पे गुड नाइट, ऑल आउट या इस तरह की मच्छर मारक दवाइयाँ चला के रखें। आसपास स्प्रे करते रहें। अपनी अगर सोसाइटी में रहते हैं उनको बोलिए फॉगिंग करें, और साथ में छोटे बच्चों को स्पेशली या बुज़ुर्गों को मच्छरदानी में रखें। देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का इस टाइम पर रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रिकॉशन आपको लेना है, जैसे कि एक्सपर्ट ने बताया है। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़े इस तरह की वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।